हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड ब यानी भाषा हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खड़ी बोली से हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी यहाँ पर जो यानी है ये वाला अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृत्रिम, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी सही वर्तनी का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निर्धारित। अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तालु है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 56 नंबर, ईया वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी तालु होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 57 नंबर की जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर दिया गया है कि जिस संज्ञा से द्रव या पदार्थ का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। जिस संज्ञा में उस द्रव या पदार्थ का बोध होता है वह कहलाती है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं। तो विशेष से बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। विशेष से मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ में कौन सा विशेष है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी घर, आदमी और वस्त्र, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 60 नंबर की समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को और क्या कहते हैं ये बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अविकारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 62 नंबर की मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर सकर्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋतु। अगला प्रश्न 64 नंबर दिया गया है। 64 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। सोना जो है यहाँ पर पदार्थवाचक संज्ञा है बाकी ऑप्शनों में से। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 65 नंबर की वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अपादान कारक है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं यानी अपादान कारक यहाँ पर है। अगला प्रश्न दिया गया 66 नंबर की निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों इसको अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब जो है हमारा और भी जो वीडियो है वो रिकमेंड करता है और आगे लोगों तक पहुँचाता है। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अहिंसा। अहिंसा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर की निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सूरज। सूरज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि चना शब्द का तत्सम होगा। तो बताइए चना शब्द का तत्सम क्या होगा। तत्सम मतलब डायरेक्ट संस्कृत का वर्ड जो ले लिया गया है हिंदी में उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो चना का तत्सम शब्द होता है चणक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 69 नंबर की दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। कनक मतलब धतुरा। तो अब आपको बताना है कनक का दूसरा अर्थ क्या होगा। पहला अर्थ धतुरा यहाँ पर दिया गया, दूसरा अर्थ दिए गए ऑप्शनों में से बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नी यहाँ पर निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग है संस्कृत का। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर की निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है। तो बताइए कौन सा शब्द जो है वो दिया गया ऑप्शन में से अ उपसर्ग से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनाथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया कि सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सत धन चित धन आनंद। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 73 नंबर की परम धन ईश्वर की संधि रूप होगा। आपको संधि रूप बताना है परम धन ईश्वर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी परमेश्वर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया कि शरचंद्र का सही संधि विग्रह है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शरत धन चंद्र। यहाँ पर द्र होगा चंद्र, शरत धन चंद्र वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर की दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो वर्ण विच्छेद बताना है दीर्घ का कि क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी त के नीचे हलंत री और ग के नीचे हलंत और अ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीर्घ का वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। अब यहाँ पर 76 नंबर दिया गया जिसमें आपको समास बताना है कि कौन सा समास है। आनंद मग्न में कौन सा समास है दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर सप्तद्वीप दिया गया है और इसमें भी समास बताना है। तो सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। 7 द्वीपों का समूह सप्त यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब कि द्विगु समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 78 नंबर की चंद्रशेखर। तो बताइए अब यहाँ पर चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्र है शिखर पर जिसके, तो बताना है चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर। यहाँ पर 79 नंबर दिया गया है कि किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देखकर किया जा सकता है। तो बताना है यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए जो उचित ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आचरण। यानी किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों का आचरण को देखकर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है 80 से 82 तक। तो बताइए इसमें कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आपके काम करने की विधि अच्छी है। यहाँ पर विधि अच्छी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर और इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी किसी आदमी को भेज दो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 83 नंबर की रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रचना के आधार पर बताना है वाक्य के भेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर की कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मत्स्य। मत्स्य यहाँ पर नहीं होगा पक्षी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा अग्नि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दानी का विलोम बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दानी का विलोम क्या होगा। तो दानी का यहाँ पर विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कृपण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। अब यहाँ पर 87 नंबर दे रखा है कि मलिन का विलोम नहीं है। मलिन का विलोम कौन सा नहीं है वो बताना है।
तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शुष्क। शुष्क यहाँ पर विलोम नहीं होता है मलिन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द लिखिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिनियम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर की हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाश्वत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंगिया बेताल का अर्थ क्या होता है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी कठिन और जटिल कार्य करना अंगिया बेताल का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 91 नंबर की अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ क्या है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी सरल स्वभाव वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर की आकाश कुसुम होना का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आकाश कुसुम होना का अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अनहोनी एवं असंभव घटित होना। अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर की उल्लू बोलना का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर उल्लू बोलना का अर्थ क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उजाड़ हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर यहाँ पर बंगले झाँकना का अर्थ बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए बंगले झाँकना का अर्थ क्या होता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लज्जित होना। लज्जित होना बगले झाँकना का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर की कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए बहुत सस्ता होना। अगला प्रश्न दिया गया है। 96 नंबर की विस्मय करुण रौद्र के अस्थायी भाव के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अद्भुत शोक और क्रोध। अद्भुत का होता है यहाँ पर विस्मय का, करुण का होता है शोक और रौद्र का होता है क्रोध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि मृगावती किसकी रचना है। तो बताइए मृगावती किसकी रचना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न दिया गया 98 नंबर की परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जगनिक की। अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है। एक पंक्तियाँ दी गई है, बताना है कि वह पंक्ति किसकी है। दुल्हिन गवाहूँ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। तो बताइए किसकी पंक्तियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कबीर दास की है। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आडंबरपूर्ण भाषा शैली यहाँ पर नहीं होना चाहिए कार्यालयी पत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।